तो अभी हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि लिमिट दिया हुआ है आपका एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये दिया हुआ है 1/n² सेक स्क्वायर 1/n²। अगला टर्म दिया हुआ है 2/n²। और ये है सेक स्क्वायर 4/n²। इसी तरह से आगे बढ़ते गए ये टर्म दिखा हुआ है 1/n। क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं n/n²। और ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर एन। इसको लिखते हैं n² बाई n²। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए इसका पैटर्न क्या है, 1 n² फिर 2, तो 2² तो n, तो ये क्या होगा n²। और नीचे हर जगह पे n² आ जाएगा। तब हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये लेट सपोज ये अगर r है, ये n² कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने देते हैं। ये r है तो इसके पास इसका स्क्वायर है, क्योंकि 1 1² हो सकता है, 2 2² हो सकता है, n n² हो सकता है। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर। दिस वन इज r² बाय क्या, n²। r की वैल्यू अगर हम समझ पाए तो 1 से लेकर जा रहा है ये n तक, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इस क्वेश्चन को हम सही से समझे तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का। अब उसमें होता क्या है, जैसे समझिए कि कहता है क्या कि मान लीजिए फंक्शन का सारा टर्म r/n के टर्म में, और एक 1/n बचा हो। लिमिट n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी है। r का वैल्यू a से मान लेते हैं b तक। तो क्या होगा, समेशन रिप्लेस कर जाता है इंटीग्रेशन से। हर r/n को एक से रिप्लेस करता है और 1/n को dx से। हमने क्या किया, समेशन को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन से, r/n को रिप्लेस कर दिया एक से, 1/n को रिप्लेस कर दिया किससे, dx से। तो इसका मान लेते हैं, इसका लोअर लिमिट अल्फा है, इसका अपर लिमिट क्या है, बीटा है। तो अल्फा एक्चुअली होता क्या है, अल्फा जो रहता है वो होगा समेशन का लोअर लिमिट बाई एन, एंड एन टेंस टू इंफिनिटी। ये बीटा क्या रहता है, तो जो बीटा होता है वो होता है क्या, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन का अपर लिमिट पी बाई क्या, एन। तो सबसे पहले फंक्शन के जितने टर्म है सबको r/n के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा और एक 1/n बचाना होगा। इसको जरा गौर से समझो। तो अगर हम 1/n को यहाँ से बाहर कर लेते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करेगा समेशन इतना। ये हो जाएगा क्या, r/n। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर, ये होगा r/n का स्क्वायर। और लिमिट जा रहा है किधर, n टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। अब इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं, समेशन फंक्शन के सारे टर्म r/n के टर्म में है, और एक हमारा 1/n बचा हुआ है, और लिमिट n टेंस टू क्या जा रहा है, इन्फिनिटी। तो अगर हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम को फॉलो करें तो हमें दिख रहा है कि समेशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, r/n को एक से रिप्लेस करेंगे। अगेन जब उसको एक से रिप्लेस करेंगे ये x² हो जाएगा। 1/x को क्या करेंगे, dn से रिप्लेस करेंगे। अब लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट क्या है, 1। इसका लोअर लिमिट क्या होगा, 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका अपर लिमिट क्या है, n। तो इसका अपर लिमिट क्या होगा, n/n, लिमिट n टेंस टू क्या, इन्फिनिटी। अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, n/n n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1। तब बन जाएगा x, और ये होगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा x² क्या, dx नौ। अब क्या करते हैं, यहाँ x² दिया हुआ है तो इसको क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। उससे बेनिफिट क्या होगा कि x² को लेट सपोज z पिक कर लेंगे, तो इन प्लेस ऑफ 2x dz वी कैन राइट dz। तो ये टर्म पूरा मिलके बन जाएगा क्या, dz। ये चला जाएगा पूरा कहाँ, dz पे। तो हमारा इंटीग्रेशन अब बचेगा, लोअर लिमिट 0 पुट कीजिए। पहले हमारा क्या था, पहले हमारा था x, फिर हो गया z। लोअर लिमिट x का 0 हो तो z क्या है, x², ये भी 0 रहेगा। ये है 1, तो z² कितना हो जाएगा, 1। मतलब लिमिट में अभी कोई चेंज नहीं आएगा। फंक्शन कितना बन जाएगा, फंक्शन हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर जेड dz। हमें पता है कि सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, टेन जेड। रीजन क्या है, क्योंकि टेन जेड का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम लिख पाते हैं क्या, सेक स्क्वायर जेड।
जीरो से कहाँ तक, वन तक। ये क्या हो जाएगा, 1/2 tan 1 और -tan(0). हमें पता है कि tan(0) 0 हो जाता है, इसलिए हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, 1/2 tan 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1/2 tan 1। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करे और इंटीग्रेशन है या लिमिट ऑफ सम अगर वर्क ना करे, तो फिर हमारा ध्यान जाना चाहिए सैंडविच थ्योरम की तरफ। लेकिन यहाँ ये काम कर रहा है, इसको इजिली हम लोग सिंप्लीफाई करें।